नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। सभी और अत्यंत उत्साह से मनाया गया हिंदू नववर्ष दिन। संत नगरी में नववर्ष को महाराज के दर्शन लेने श्रद्धालुओं की भीड़। अकोला में अत्यंत उत्साह से मनाया गया गुड़ी पाड़वा। संस्कृति संवर्धन समिति ने संस्कृति जतन करने शहर में निकाली भव्य शोभा यात्रा। गैस संकट के कारण शहर के होटल व रेस्टोरेंट मालिक परेशान। गैस सिलेंडर की जगह अब फिर से कोयला व लकड़ी के भट्टियों का उपयोग शुरू। मामूली बात को लेकर डाबकी रोड परिसर में युवक की हत्या। 6 घंटे के भीतर पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। श्री संत गजानन महाराज के जय घोष से आज गुड़ी पड़वा के दिन संत नगरी गूंज उठी थी। हिंदू नववर्ष के दिन महाराज के दर्शन लेने हेतु हजारों भक्तों का जनसैलाब आज शेगांव में उमड़ा था। गुड़ी पड़वा का अभूतपूर्व उत्साह आज शेगांव में देखने मिला। आज का गुड़ी पाड़वा का दिन जो 3.5 मुहूर्तों में से एक है। राज्य के कोने कोने से भक्तों ने श्री गजानन महाराज के चरणों में सेवा करके साल की शुरुआत करने के इरादे से शेगांव का रुख किया। दर्शन के लिए कल रात से लगी लाइनों और सुबह के शुभ माहौल में भक्तों ने नए साल का संकल्प लिया। आज शेगांव में चैत्र प्रतिपदा का सूरज भक्ति की रोशनी लेकर उगा। श्री गजानन महाराज के समाधि मंदिर के शिखर पर पड़ती कोमल किरणें और भक्तों के मुंह से निकलता गण गण गणात बोते मंत्र एक दिव्य एहसास का सबूत दे रहा था। आज का दिन खास है क्योंकि गुरुवार से नया हिंदू वर्ष शुरू हो गया है। अपने संसार के दुखों को भुलाकर आने वाला साल खुशियों, संतोष और समृद्धि से भरा हो, यही चाहत हर भक्त की आंखों में दिख रही थी। कोई अपने छोटे बच्चे के लिए माऊली का आशीर्वाद लेने आया था, तो कोई जीवन की नई गुड़ी बनाने के लिए महाराज के दर्शन कर रहा था। आज से ही संत नगरी में संपन्न होने वाले रामनवमी त्योहार के लिए दूर दूर से पालकियां शेगांव में आ रही थी। शेगांव आने पर बड़ा सुकून मिलता है। महाराज हमारे सब दुख दूर करते हैं, ऐसी भावना यहाँ आने वाले भक्तों ने व्यक्त की। तर आम्ही नववर्षाची सुरुवात शक्यतोवर दर्शनाने करतोच माऊलींच्या, पण काल रात्रीच येथे मुक्कामी आलो होतो आणि आज सकाळी येथे दर्शन घेतलं। मनाला ही मानसिक शांती लाभते आणि एक आत्मिक बळ इथे येऊन मिळते। त्यामुळे आम्ही नेहमीच प्रयत्न करत असतो की मुलांचा वाढदिवस किंवा नवीन वर्ष, आज तर 3.5 मुहूर्तापैकी एक मुहूर्तही आहे आणि आपल्या मराठी नववर्षाचा अतिशय आनंदाचा, हर्षाचा, उल्हासाचा आजचा हा दिवस आहे आणि माऊलींच्या दर्शनाने निश्चितच एक आत्मिक समाधान आम्हाला लाभलेलं आहे। माझे म्हणजे सासू सासरे म्हणजे परंपरागत आम्ही गजानन भक्त आहोतच आणि आजही खूप छान वाटत आहे। आम्ही दरवर्षी शेगावला दर्शनासाठी येत असतो आणि गजानन महाराजांच्या आशीर्वादाने आमचं वर्ष सकारात्मकरित्या आणि यशस्वीरित्या पार पडते। त्यामुळे आम्ही दरवर्षी महाराजांचं दर्शन घेत असतो। गुढीपाडवा आपला हिंदू धर्माचा जो सण आहे, हा गुढीपाडव्याला सुरुवात होईल नवीन वर्षाची। म्हणून आम्ही मुद्दाम श्रींचे दर्शन घेण्यासाठी आलो। सकाळी इथे आलो आणि दर्शन घेतलं, खूप आनंद झाला। संस्थान के परिसर में भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा था और अनुशासित कतार में खड़े हजारों भक्त बस एक दर्शन के लिए तरसते दिखे। गजानन माऊली की कृपा बनी रहे और सब ठीक हो, इसी एहसास के साथ आज हर भक्त शेगांव से अपने घरों को लौट रहा है। इस भक्तिमय माहौल के कारण आज शेगांव में मानवता और आस्था का सच्चा संगम देखने को मिला। आज गुढीपाडवा 3.5 मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त म्हणून मानला जातो आणि आरोग्य तसेच नवीन वर्षाची चांगली सुरुवात होण्याकरता प्रत्येक भक्त जो असतो गजानन महाराजांच्या चरणी येथे येत असतो। आपलं नवं वर्ष हे चांगलं भरभराटीचं आणि निरोगी जावो या कारणास्तव येथे भाविकांची गर्दी नेहमी आपण बघत असतो। आजचा हा दिवस म्हणजेच विजयाचा, हर्षाचा आणि उल्हासाचा दिवस असून या दिवसाला प्रत्येक भक्तगण महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होण्याकरता येथे येत असतो। कॅमेरा पर्सन समीर देशमुख सोबत महेंद्र मिश्रा, बुलढाणा।
संस्कृति संवर्धन समिति की ओर से हिंदू नववर्ष अर्थात गुड़ी पड़वा के पर्व पर शहर में हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा निकाली गई। शहर के आराध्य देवता श्री राज राजेश्वर मंदिर से यह हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा निकली, जिसे जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के हाथों झंडी दिखाई गई। पारंपरिक वेशभूषा धारण कर इस हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा में पुरुष व महिला बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शहर में जगह जगह इस हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। अकोला शहर एक ऐसा शहर है जो परंपरा और एकता की भावना को खूबसूरती से समेटे हुए है। हर वसंत ऋतु में जब प्रकृति रंगों के इंद्रधनुष से सजती है तो संस्कृति संवर्धन समिति एक ऐसे आयोजन की तैयारी में जुट जाती है जिसका अकोलावासी बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह आयोजन हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा है जो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र के नववर्ष के साथ मनाया जाता है। यह दिन नई शुरुआत का प्रतीक है और महाराष्ट्र की समृद्ध परंपराओं और विरासत का जश्न मनाता है। संस्कृति संवर्धन समिति की ओर से आयोजित यह हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा शहर के श्री राज राजेश्वर मंदिर से आरंभ हुई। नववर्ष स्वागत यात्रा के पहले शहर के आराध्य देवता श्री राज राजेश्वर महाराज की महाआरती की गई। श्री राज राजेश्वर महाराज की विधिवत पूजा नववर्ष स्वागत समिति के आयोजक प्राध्यापक नितिन बाठे, स्वागत समिति अध्यक्ष ब्रजमोहन चितलांगे, संयोजक समीर थोड़गे, सहसंयोजक स्वानंद कोंडोलीकर, डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा, राम प्रकाश जी मिश्रा, नरेंद्र देशपांडे, गोपाल खंडेलवाल, एडवोकेट मोती सिंह मोहता आदि मान्यवरों के हाथों की गई। इस अवसर पर श्री राज राजेश्वर महाराज की जय तथा जय श्री राम के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा था। देखते हैं इस महाआरती की एक झलक। हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा को जिला पुलिस अधीक्षक श्री अर्चित चांडक के हाथों झंडी दिखाई गई। इसके बाद यह यात्रा आगे निकली। श्री राज राजेश्वर मंदिर से होते हुए यह हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा विठल मंदिर चौक, काला मारुति, सिटी कोतवाली, गांधी चौक, तहसील ऑफिस, रानी सती मंदिर, श्री गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, न्यू राधा किशन प्लॉट होते हुए अशोक वाटिका पहुंची, जहां भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के बाद मदनलाल धिंगरा चौक होते हुए टॉवर चौक, रतनलाल प्लॉट चौक, सिविल लाइन चौक से जवाहर नगर चौक, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर से जठारपेट चौक होते हुए बिरला राम मंदिर पहुंची, जहां हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा का समापन किया गया। यह शोभा यात्रा सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का एक अनूठा संगम है। पारंपरिक परिधानों में सजे प्रतिभागी, मोटरसाइकिल पर सवार, नववारी साड़ियों में सजी महिलाएं और देवी देवताओं तथा ऐतिहासिक हस्तियां के वश में सजे बच्चों और युवाओं ने इस आयोजन को और अधिक आकर्षित कर दिया था। इस नववर्ष स्वागत यात्रा का जठारपेट चौक में संकल्प ढोल पथक द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। श्री बिरला राम मंदिर पहुंचने पर सामूहिक राम रक्षा पठन तथा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा के पदाधिकारी तथा नागरिकों ने भाग लिया। देखते हैं इस महाआरती की एक झलक। इस अवसर पर पार्षद नीलेश देव ने शहर के सभी नागरिकों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मराठी नूतन वर्षाच्या सर्व अकोलेकरांना हार्दिक शुभेच्छा। नवा संकल्प करून पुढे जाऊया, अकोल्याचा विकास करूया। जय श्रीराम। जय श्रीराम। आज गुड़ी पड़वा के निमित्त संस्कृति संवर्धन समिति की ओर से नए साल के स्वागत में यात्रा का आयोजन किया है। सभी अकोला वासियों को, हिंदू प्रेमियों को मेरी रिक्वेस्ट है, इस यात्रा के अंदर आप सहभागी होइए और हमारी एकता का एक मिसाल दीजिए। धन्यवाद। श्री राम। आज ह्या नववर्ष हिंदू स्वागत यात्रेचे शुभारंभ हा सन्माननीय SP साहेब अर्चित चांडक यांच्या हस्ते झाला आणि समस्त अकोलेकर जनतेला हे नवीन वर्ष आनंदाचे, सुख समृद्धीचे जावो ही राजराजेश्वर। जय श्रीराम। आज अकोलाचे सांस्कृतिक संवर्धन समितीतर्फे ते गुढीपाडवाची यात्राचा शुभारंभ होत आहे। मी सर्व अकोलावासीकरांना सर्वांना शुभेच्छा देतो नववर्षी, हिंदू नववर्षी।
खूप खूप शुभेच्छा आणि त्यांच्या आयुष्यात चांगली प्रोग्रेस या, चांगला आयुष्य त्यांचं, चांगलं हेल्थ या, हे माझी देवांना शुभेच्छा आहे. देवांनी विनंती आहे सर्वांना गुढीपाडव्याची खूप खूप शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ईरान अमेरिका युद्ध का असर अब अकोला शहर के आम जनजीवन और स्थानीय होटल व्यवसाय पर भी दिखाई देने लगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित होने से शहर के होटल और ढाबा संचालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि शहर के करीब 100 से अधिक छोटे बड़े होटल और ढाबों में गैस की बजाय चूल्हा भट्टी पर खाना पकाया जा रहा है। गैस की कमी के चलते संचालकों ने पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी, भूसा और कोयले का सहारा लेना शुरू कर दिया है। ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध का असर अब शहर के होटल व्यवसाय पर भी हो रहा है। गैस की कमी के कारण कमर्शियल सिलेंडर का वितरण शासन ने रोक दिया है। होटल व्यवसायियों को कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर होटल में घरेलू सिलेंडर का उपयोग करने पर कार्रवाई हो रही है। इस दुविधा में फंसे शहर के होटल व्यवसायियों में करे तो क्या करे, यह सवाल निर्माण हो रहा है। लेकिन व्यवसाय तो बंद नहीं कर सकते, जिसके चलते शहर के कई होटल व्यवसायियों ने पुरातन कोयला तथा लकड़ियों की भट्टियां जलाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते शहर में गैस संकट के बीच लकड़ी, भूसा और कोयले की मांग तेजी से बढ़ गई है। शहर की आरा मशीनों पर बबूल की ईंधन लकड़ी करीब 7 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है। वहीं भूसा भी इसी दर के आसपास उपलब्ध है। शहर में लकड़ी के कोयले की मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है और फिलहाल इसका बाजार भाव करीब 40 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। वहीं कांडी कोयला 15 रुपये किलो, बादाम कोयला 20 रुपये किलो, हार्ड कोल 26 रुपये किलो से बिक रहा है। होटल व्यवसायियों का कहना है कि यदि गैस की सप्लाई जल्द सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में इन पारंपरिक ईंधनों की कीमतों में और वृद्धि हो सकती है, जिससे होटल व्यवसाय पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। ग्राहकों की सेवाएं बनाए रखने के लिए होटल व्यवसायी वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सरकार ने जल्द गैस सिलेंडर की कमी की समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि इस व्यवसाय पर हमारे साथ साथ यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का परिवार भी निर्भर है। ऐसी प्रतिक्रिया हितेश पहू नामक एक होटल व्यवसायी ने दी। गैस के भट्टी में माल और भट्टी चलाने का टेंशन नहीं रहता था। अभी कोयले की भट्टी का ऐसा हुआ है कि उसको ब्लोअर से चालू करने में ही समय लग जाता है, आधी घंटा पौना घंटा। सुबह जैसा ग्राहकों को नाश्ता 8 बजे मिलता था, 7:30 पौने 8 बजे मिल जाता था, अब वही नाश्ता 9:15 साढ़े 9 बजे बनता है। और कमर्शियल सिलेंडर का जैसे प्रशासन ने अभी बंदी की है, वो हिसाब से कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे। हमारी प्रशासन से विनती है कि भाई कमर्शियल सिलेंडर चालू करिए और हमको कुछ यानी हम तो बेरोजगार हो ही रहे, पर हमारे भी हमारे मजदूर भी जितने भी है अकोला ज़िले के या पूरे भारत देश के, ये सभी मजदूर भी बेरोजगार होने की कगार पर है। और इसके लिए हम चाहते हैं प्रशासन से कि कम से कम LPG कमर्शियल सिलेंडर की परमिशन देवे। अभी तो ऐसी कंडीशन आई हुई है कि अगर LPG का कमर्शियल सिलेंडर भी हम रख रहे हैं तो आगे खाई पीछे कुआ ऐसा काम हुआ है कि पुलिस प्रशासन भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। LPG कमर्शियल सिलेंडर लाए कहाँ से, पावती बताओ, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट सिलेंडर LPG के ऊपर कमर्शियल रहो तो काम भी नहीं करने देगी। अभी तक के हम कमर्शियल ही वापरते थे, पर अभी हमें आप समझो कि ज़बरदस्ती हम इसके ऊपर आए हैं, कोयले के ऊपर। अब हमारी प्रशासन से वही विनती है कि LPG को आप सुरक्षित करिए और हमें प्रोवाइड करिए। गैस संकट के चलते शहर के बाजार में सीमेंट के चूल्हों और लोहे की सिगड़ियों की मांग अचानक बढ़ गई है। पहले ये उत्पाद सीमित मात्रा में बिकते थे और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले ग्राहक ही इन्हें खरीदते थे। लेकिन युद्ध की स्थिति कब तक बनी रहेगी, इस अनिश्चितता के कारण अब शहर के कई प्रमुख मार्गों पर चूल्हों की अस्थायी दुकानें लग गई हैं और लोग तेजी से इनकी खरीदारी कर रहे हैं, ताकि खाना बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। अकोला पुलिस ने सिर्फ 6 घंटे में डाबकी रोड परिसर में हुई एक सनसनीखेज हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इस केस में 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है और पता चला है कि हत्या मामूली विवाद को लेकर की गई। 18 मार्च को रात करीब 12 बजे शिकायतकर्ता भागवतवाड़ी निवासी 19 वर्षीय शेख तनवीर शेख नासिर अपने दोस्त शेख माविस अमन के साथ सिगरेट पीने के लिए डाबकी रोड पर एक पान पट्टी पर गया था। वहां पहले से खड़े आरोपी अर्जुन नरेंद्र धनावत और उसके साथियों से
तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, इस बात पर बहस हो गई। बहस बढ़ने पर आरोपियों ने माविस अमन के साथ गाली गलौज और मारपीट की। आरोपी अर्जुन धनावत और उसके 2 साथियों ने माविस के पेट में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। घटना की गंभीरता को समझते हुए पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में डाबकी रोड पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की। आज दाबकी रोड पोलीस स्टेशनच्या ज्युरिशनमध्ये रात्री 12 वाजता एक कॅन्टीनमध्ये काही पोरे बसले होते. त्याच्यामध्ये काही 2 वेगळे गुट होते. तर ते 2 गुटचा आपसी काही तिथे वाद झाला, काही जागेवर किमान ते बसण्याच्या याच्यावर, आणि ते त्यांची जुनी ओळख नव्हती. ते हिट ऑफ द मोमेंटमध्ये त्यांचा वाद झाला आणि नंतर मारामारी झाली. त्याच्यामध्येच मारामारीमध्ये एक गुटचा एक माणसाने काही चाकू काढला आणि दुसऱ्यावर वार केला. तर जेव्हा त्यांना तिथून GMCला रिफर केला गेला, GMCमध्ये उपचार दरम्यान दुर्दैवाने तो वाचला नाही आणि शेवटी एक मर्डरचा प्रकार आहे. तर आम्ही तत्काळ याच्यामध्ये FIRच्या प्रोसेस दाखल करत आहे. ते FIR प्रोसेस रजिस्ट्रेशन मध्ये आहे. आमचे 4 टीम रवाना झालेली आहे आरोपीचे शोधकामी. तत्काळ आम्ही याच्यामध्ये आरोपीला अटक करू आणि जे काही याच्यामध्ये इन्व्हेस्टिगेशन करायचं आहे प्रोफेशनली करू आणि आरोपीला कडक शिक्षा होईल याची खात्री करू. तसेच माझी लोकांना विनंती आहे की कोणतेही असे विधानवर विश्वास ठेवायचा नाही जे अनव्हेरिफाईड आहे. पोलीस याच्यामध्ये व्यवस्थित माहिती देणार. तकनीकी सबूतों और गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने 6 टीमें बनाई और आरोपियों की तलाश शुरू की। सिर्फ 6 घंटे में 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में 23 वर्षीय अर्जुन नरेंद्र धनावत, आश्रय नगर डाबकी रोड, 18 वर्षीय अनिकेत संजय बालापुरे, रेणुका नगर डाबकी रोड तथा 23 वर्षीय विशाल दिलीप सिरसोले, गायत्री नगर बालापुर रोड शामिल है। यह सफल कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उपविभागीय पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन में किया गया। काल रात्री 18 तारीखला 12 वाजता दरम्यान दाबकी रोड पोलीस स्टेशनचे परिसरात रेणुका नगरमध्ये एक कॅन्टीन शॉपमध्ये 2 गुटामध्ये काही वारदात झाली. एकदम क्षुल्लक कारणावरून त्यांची मारामारी झाली. 2 जण होते आणि समोरच्या ग्रुपमध्ये 3 जण होते. ते CCTVच्या विश्लेषण जर केलं तर फक्त एक 30 सेकंडची मारामारी होती. त्याच्यामध्येच 30 सेकंडमध्ये मारामारीच्या नंतर एक माणसाने विक्टीमला चाकू मारला. दुर्दैवाने जे विक्टीम आहे शेख मोहिस खान, त्याची GMCमध्ये मृत्यू झाली. त्याच्यानंतर लगेच सर्व आमचे वरिष्ठ अधिकारी, सर्व सर्व PI स्पॉटवर पोहोचले होते. 3 तासात FIR दाखल झालेला आहे. त्याच्यानंतर 8 पथकचा आम्ही स्थापन केला होता आरोपीचा शोध घेण्यासाठी. तो 8 पथकमध्ये एक SDPOचा पथक, एक LCBचा पथक आणि 6 वेगळे पोलीस स्टेशनचे पथक. सदैवाने 7 तासात खदान पोलीस स्टेशनचे पथकने, DB पथकने आरोपीला दर्यापूरमधून ताब्यात घेतला आहे. 3 जे आरोपी होते, पहिला अर्जुन ठाकूर, दुसरा विशाल सिरसोडे, तिसरा अनिकेत बालापुरे, 3 आरोपी आमच्या ताब्यात आहे आणि अटकेची आता कारवाई सुरू आहे. तसेच त्यांनी आरोपींनी अगोदर रिधोरामधून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला होता. नंतर अमरावती, वेगवेगळ्या ठिकाणी आमची रात्री नाकाबंदी होती. शेवटी ते MPला जाणार होते. तर दर्यापूरमधून त्यांना आम्ही आमची गोपनीय माहिती द्वारे किमान आमचा जे तांत्रिक विश्लेषण आहे ते सर्व तपासणी करून दर्यापूरमधून त्यांना उचललेलं आहे. आणि एक खूप छान कामगिरी DBचे आमची खदानची टीमने केली आहे. मी त्यांची प्रशंसा करतो आणि तसेच जे नातेवाईक आहे विक्टीमचे त्यांच्यासोबत संवेदना व्यक्त करतो की अशी घटना घडली आहे आणि मी त्यांना गवाही दिलेली आहे की त्यांनी जे न्यायाची पुकार केलेली आहे की न्याय भेटला पाहिजे, त्यांना नक्कीच या गुन्ह्यामध्ये न्याय भेटणार. आणि आमचा जे काही इन्व्हेस्टिगेशन आहे अतिशय प्रामाणिकपणे सर्व टेक्निकल एव्हिडन्सेस, डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस, डिजिटल एव्हिडन्सेस, फॉरेन्सिक व्हॅन, विटनेस स्टेटमेंट्स, पंचनामा हे सर्व आम्ही करणार. आणि असं पण डिसिजन घेतलं आहे की हे गुन्ह्याचा तपास IPS दर्जाचे अधिकारी हे करणार आहे आणि वेळोवेळी आपल्याला PCR बाबत जे काही माहिती आहे पोलीस कस्टडी याची आपल्याला माहिती प्रेस नोटद्वारे भेटते. सर, लोकांना काही आव्हान? लोकांना हेच आव्हान आहे की सण उत्सवचा आता माहोल आहे, तर कृपया करून विनाकारण काही भ्रमित वक्तव्य करू नये
असा काही वक्तव्य करू नये जेणेकरून कोणाची धार्मिक भावना ला चोट पोचणार. काही लोकांनी असं म्हटलं की नाम पूछ के मारा, तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी है. जो भी विक्टिम के साथ था उसका आप एफआईआर का स्टेटमेंट पढ़ेंगे. ऐसा उसके स्टेटमेंट में कहीं नहीं है और ऐसा कहीं नहीं हुआ है. तर असा काही घटना नाही आहे. एकदम क्षुल्लक कारणावरून की मुझे क्यों देख रहा है, तू क्यों देख रहा है, असे कारणावरून त्यांचा वाद सुरू झाला. ते काहीच जुड़ी ओळख नहीं है, एक दूसरे को पहचानते नहीं थे आरोपी और फिरियादी. और ये एक जो इंग्लिश में कहते हैं हीट ऑफ द मोमेंट, उसमें ये घटना ऐसी घटी है और अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हमने कर दिया है. गुड़ी पड़वा, रमजान ईद और रामनवमी के मौके पर अकोला शहर में त्योहार का माहौल बना हुआ है. इस मौके पर अकोला पुलिस ने नागरिकों को बधाई दी है. जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने सभी नागरिकों से त्योहारों को शांति और उत्साह के साथ मनाने की अपील की है. अलग अलग त्योहारों के मौके पर अकोला शहर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है. रमजान ईद, गुड़ी पाड़वा और रामनवमी के त्योहार एक ही महीने में आ रहे हैं, इसलिए पुलिस बल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह अलर्ट है. इसी पार्श्वभूमि पर जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने नागरिकों को बधाई दी है. उन्होंने सभी से त्योहारों के दौरान शांति और मेलजोल से त्योहार मनाने की अपील की है. उन्होंने नागरिकों से भी कहा कि वे किसी भी अफवाहों पर विश्वास किए बिना प्रशासन का सहयोग करें. पुलिस प्रशासन शहर में उचित सुरक्षा बनाए रखेगा और संवेदनशील इलाकों पर खास ध्यान दिया जाएगा. कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन का संदेश त्योहारों की खुशी को दोगुना करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखना है. अकोला जिल्हा पोलीस दलातर्फे मी सर्व अकोला वासिकरांना हिंदू नववर्ष, मराठी नववर्ष, गुढीपाडवाची खूप खूप शुभेच्छा देतो. तसेच येणारा रमजान ईद, रामनवमीची पण खूप खूप शुभेच्छा देतो. वेगवेगळ्या ठिकाणी भारी मात्रामध्ये लोक बाहेर पडत आहेत. त्यानुसार आमचे विविध ठिकाणी नाकाबंदी आणि पेट्रोलिंग सुरू आहे. सर्वांना मी आशा करतो की हे जे आपले त्योहार आहे सर्व आनंदेत आणि शांततेत पार पडणार. आणि कुठेही कोणाला काही मदत लागलीस लगेच आपण 112 वर कॉल करा. 5 ते 6 मिनिटात आमच्या तिथे बीट मार्शल किंवा पोलीस व्हॅन पोहोचतील. परत मी सर्वांना गुढीपाडवाची, रमजान ईदची, रामनवमीची आणि संत झूलेलाल जयंतीची खूप खूप शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हिंदू नववर्ष की शुरुआत गुड़ी पड़वा को देवी शक्ति की उपासना से की जाती है. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र प्रारंभ होती है. चैत्र नवरात्रि सृष्टि की ऊर्जा की उपासना और प्रकृति के पुनर्जागरण का प्रतीक है. शहर के लगभग सभी देवी मंदिरों में आज से चैत्र नवरात्र उत्सव प्रारंभ हुआ. आज गुरुवार से चैत्र नवरात्र उत्सव का शुभारंभ घट स्थापना के साथ किया गया. शहर के माता रानी के दरबार सज गए हैं. चैत्र नवरात्रि के चलते देवी मंदिरों में अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई है. शहर के बाग माता देवी मंदिर अर्थात अंबा माता मंदिर में नवरात्रि के चलते प्रतिपदा से दशमी तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है. माता भक्तों से इसका लाभ लेने का अनुरोध किया गया है. नवरात्र के चलते माता अंबा रानी को अत्यंत सुंदर तरीके से सजाया गया है. नवरात्र उत्सव के दौरान प्रतिदिन आरती, अभिषेक, श्री आई की बैठक, भजन और सप्तशती पाठ होंगे. 26 मार्च अष्टमी को महायज्ञ, महाआरती और विशेष दर्शन, जबकि नवमी 27 मार्च को भजन संध्या व महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा. 28 मार्च को घट विसर्जन के साथ उत्सव का समापन होगा. मंदिर व्यवस्थापन द्वारा श्रद्धालुओं से इन सभी धार्मिक कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहने की अपील की गई है. एन गुड़ी पड़वा के दिन एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. दहीहंडा पुलिस स्टेशन के तहत पातोड़ा गांव के खेत शिवार में एक पति ने मामूली विवाद को लेकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी. प्राप्त जानकारी के अनुसार यह दोनों ही पति पत्नी अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए इस परिसर में आए थे. मिली जानकारी के मुताबिक यह चरवाहा दंपति पिछले कुछ दिनों से पातोड़ा परिसर में अपनी भेड़ बकरियां लेकर आए थे. इसी बीच दोनों के बीच किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया. जब झगड़ा बढ़ा तो गुस्साए पति ने अपनी पत्नी पर हमला कर उसकी हत्या कर दी. घटना की जानकारी मिलने पर दहीहंडा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है. इस घटना के कारण परिसर में एक ही हड़कंप मच गया है. इस बीच घटना को गंभीरता से लेते हुए जब सब डिविजनल ऑफिसर निखिल पाटिल ने मौके पर जाकर जांच की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. अंबा नगरी अमरावती में 19 मार्च को हिंदू नववर्ष अर्थात गुड़ी पड़वा अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया. सभी लोगों ने अपने घरों पर गुड़ी लगाकर यह त्योहार मनाया. पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भी अपने घर गुड़ी की विधिवत पूजन कर सभी नागरिकों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी. आज पूरे देश में हिंदू नववर्ष अर्थात गुड़ी पाड़वा अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया.
सभी हिंदू घरों में घरों पर गुड़ी लगाकर त्योहार मनाते हैं। अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भी गुड़ी पाड़वा अत्यंत उत्साह से मनाया। खास मराठमोली वेशभूषा परिधान कर पूर्व सांसद नवनीत राणा ने अपने घर के ऊपर गुड़ी लगाकर उसका पूजन किया। इसके बाद नवनीत राणा ने सभी को गुड़ी पाड़वा व हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उनका यह अंदाज सभी को भा रहा है। मराठी नवीन वर्षाची गुढीपाडव्याची सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा। जय भवानी, जय शिवाजी। शेतकरी संगठना और किसान पुत्र आंदोलन समिति और अलग अलग संगठनों की ओर से अमरावती शहर के पंचवटी चौक में डॉक्टर भाऊ साहेब उपाख्य पंजाबराव देशमुख की मूर्ति के सामने एक दिवसीय अन्न त्याग आंदोलन किया गया। 19 मार्च 1986 को यवतमाल जिले के चिलकवाहन के एक किसान साहेबराव करपे, उनकी पत्नी मालतीताई और उनके 4 बच्चों ने पवनार के पास दत्तापुर आश्रम में अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली थी। 19 मार्च को इस घटना की 40वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर आत्महत्या करने वाले उन सभी किसानों को मिलकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर राष्ट्रीय ओबीसी किसान महासंघ, शेतकरी संगठन, अमरावती शेतकरी संघर्ष समिति, अमरावती अपुल की संस्था, अमरावती लोक विकास संगठन, अमरावती और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद थे। किसान नेता प्रकाश नाना बोंडे, किसान नेता विजय विल्लेकर और पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रकाश साबले इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद थे। इस आंदोलन को लेकर किसान नेताओं ने जानकारी दी। गेल्या 40 वर्षापूर्वी शेतमालाला भाव नसल्यामुळं तो ज्या गावचा सरपंच होता ती करपे पाटील, या पूर्ण कुटुंबाची आत्महत्या 40 वर्षापूर्वी पहिली आत्महत्या शेतकरी आंदोलन सुरू झाल्यानंतर हे यवतमाळच्या करपे पाटलांनी, आणि या आत्महत्येच्या मागचं खरं कारण त्याच्या शेतमालाला भाव नाही। आणि आज 10 लाखाच्या वर आज परवा गावडी चौक तिथे एक आत्महत्या ह्या महिला ज्या आहेत त्यांच्या शेतमालानं 2007 एकूण 3 महिन्यानं मुलांना 12वी, ह्या सगळ्या आत्महत्याचं मूळ कारण हे आहे की सरकार शेतमालाला भाव देत नाही। जेव्हा शेतकऱ्याचा माल बाजारात येतो तेव्हा सरकार आयात करते, निर्यातकार होते आणि निर्यातीवर बंधनं लावलेली आहेत। जे 3 कायदे जे आहेत त्या कायद्यामुळं ह्या सगळ्या शेतकऱ्याचा प्रपंच उद्ध्वस्त झालेला आणि याच्याकडे कोणतेही सरकार लक्ष देत नाही। महाराष्ट्रातल्या शेतकरी चळवळीतला 19 मार्च हा काळा दिवस आहे। हा प्रत्येक शेतकरी समाज मानतो आणि हा काळ्या दिवशी प्रत्येक शेतकरी समाज प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, महाराष्ट्रातल्या कोपऱ्यामध्ये, गावागावामध्ये एक दिवसाचा उपवास करतो। त्याचं कारणच एक आहे की 1986 मध्ये चिलगाव येथील जिल्हा यवतमाळ येथील प्रगतशील शेतकरी जे 10 वर्ष सरपंच होते असे साहेबरावजी करपे यांनी शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे पवनार आश्रममध्ये जाऊन त्यांच्या मुलाबाळासहित त्यांनी आत्महत्या केली होती। आणि ही आत्महत्या पूर्ण महाराष्ट्रातला शेतकरी समाज पूर्ण हळला होता। आणि जेव्हा ही आत्महत्या झाली तेव्हा त्या ठिकाणी संघटनेचं नेतृत्व माननीय शरद जोशी साहेब जेव्हा त्यांच्या भेटीला गेले तेव्हा शासनाला जाग आली आणि तेव्हा शासन खडबडून जागं झालं। म्हणजे आज तब्बल 1986 पासून आज 40वां स्फुटदिन आम्ही तर म्हणतो। 1986 पासून आजपर्यंत महाराष्ट्रातल्या आत्महत्या थांबल्या नाही। कमीत कमी टोटल 50,000 आत्महत्या झाल्या। म्हणजे शासन, ते कोणतेही शासन असो, कोणतेही सरकार असो, शासन शेतकरी आत्महत्या रोखण्यामध्ये त्यांना 100% अपयश आलेलं आहे। त्यांच्या नाकर्तेपणाची गुढी, शासनाच्या नाकर्तेची गुढी आज आम्ही 19 मार्चला सहकार शिक्षण महर्षी, कृषी महर्षी भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखच्या पुतळ्याजवळ अमरावती येथे आज आम्ही रोवतो आहे आणि शासनाचा निषेध करतो आणि शासनाचं ज्ञानेशन करतो की हे जे 17 आत्महत्या शेतकऱ्यांचं तुमच्या चुकीच्या धोरणामुळे जे होऊन राहिलं आहे ते 17 थांबलं पाहिजे। आणि त्यासाठी आमच्या शेतमालाला भाव, रोजगार हमीच्या माध्यमातून सर्व शेतीचे कामं त्यामध्ये समावेश करणं आणि ही जे वाढती महागाई, वाढतं खताचं बजेट, वाढतं बियाण्याचं बजेट,
हे थांबवून त्याच्यावर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवून शेतकऱ्याला मदत करावी ही त्यामागची आमची स्पष्ट भूमिका आहे. आपल्यासोबत होते माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रकाशदादा साबळे. या ठिकाणी त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत. शासनाचा त्यांनी गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर निषेध केलेला आहे. शेतकरी आत्महत्या थांबण्यासाठी शासनाने चांगले पावलं उचलणं गरजेचं असल्याचे त्यांनी या ठिकाणी सांगितले. मी संदीप मानकर, RRC नेटवर्क जिला प्रतिनिधि अमरावती. बालापुर तहसील के निम्बा फाटा से शेगांव जाने वाले मार्ग पर होटल शिदोरी के सामने विरुद्ध दिशा से आ रहे ट्रैक्टर और दो पहिया के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में दो पहिया चालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. बालापुर तहसील के निम्बा फाटा चौराहे पर आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं. जब से यह रास्ता सीमेंट का बना है तब से इस रास्ते पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. आज गुड़ी पड़वा के दिन सुबह 11 बजे विरुद्ध दिशा से आ रहे ट्रैक्टर और दो पहिया के बीच जोरदार भिड़ंत हुई. यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोपहिया चालक के घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही उरल पुलिस स्टेशन के PSI गणेश कांडे तथा ट्रैफिक पुलिस घटनास्थल पहुंची थी. पुलिस ने पंचनामा कर मृतक का शव पोस्टमार्टम हेतु शेगांव के जिला अस्पताल रवाना किया. घटनास्थल पर नागरिकों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी. इस चौराहे पर आए दिन हो रहे वाहन हादसों को देखते हुए यहाँ योग्य उपाय योजना करनी चाहिए, ऐसी मांग हो रही है. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन. सभी और अत्यंत उत्साह से मनाया गया हिंदू नववर्ष दिन. संत नगरी में नववर्ष को महाराज के दर्शन लेने श्रद्धालुओं की भीड़. अकोला में अत्यंत उत्साह से मनाया गया गुड़ी पाड़वा. संस्कृति संवर्धन समिति ने संस्कृति जतन करने शहर में निकाली भव्य शोभा यात्रा. गैस संकट के कारण शहर के होटल व रेस्टोरेंट मालिक परेशान. गैस सिलेंडर की जगह अब फिर से कोयला व लकड़ी के भट्टियों का उपयोग शुरू. मामूली बात को लेकर डाबकी रोड परिसर में युवक की हत्या. 6 घंटे के भीतर पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार. समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज. जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए. फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.